नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज मैं आगे की चौपाई सुनाऊंगी। जे जन्मे कलिकाल कराला, कर तब वायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। दिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़हि तथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानी हहि सयाने। समुझि विविध विधि विनती मोरी, को उन कथा सुनी देहि खोरी। एतेहु पर करि हरि हहि जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। कभी न हो नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति कै चरित अपारा, कह मति मौरि निरत संसारा। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहहु तूल केहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कधराई। सादर शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुना, करहि निरंतर गान। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सचिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहूं, जेहि करुणा कर कीन्ह न कोहूं। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधवर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज वानी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहिहु नाई राम पद माथा। मुनिनन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चरत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बरा, जो निप सेतु कराई। चढ़ी पिपली कऊ पथम परम लघु, बिनु सम पारहि जाय सिया। बर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो भयंकर कलयुग में जन्मे हैं, उनके कर्म कौवे के से हैं और वेश हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, जो कपट की मूर्ति व कलयुग के पापों के भांडे हैं। श्री राम के भक्त कहाकर जो लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के दास हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, दंभी तथा अपने स्वार्थ में सदैव रत है, ऐसे सब लोगों से मेरी गिनती सर्वप्रथम है। जो अपने सब अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जाएगी और पार नहीं पाऊँगा। इस कारण मैंने अपने अवगुण बहुत थोड़े कहे हैं, थोड़े ही मैं चतुर लोग जान लेंगे। अनेकों प्रकार की मेरी विनती समझकर कोई भी कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी संदेह करेंगे, वे तो मुझसे अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन होंगे। मैं न कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। मैं तो अपनी मति के अनुसार राम गुण गान करता हूँ। जहाँ कहाँ रघुनाथ के अपार चरित्र, कहाँ मेरी मति जो संसार में आसक्त है। जिस प्रचंड वायु से सुमेरु के समान पर्वत उड़ जाते हैं, उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की अपार महिमा समझकर कथा रचते हुए मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, शास्त्र वेद और पुराण ये नेति नेति ऐसा कहकर जिन प्रभु के गुण सदैव गान करते हैं,
यद्यपि सब प्रभु की ऐसी प्रभुता जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। जो अद्वितीय इच्छा से रहित निरंकार नामहीन अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है तथा जो सब में व्यापक एक विश्व रूप है, वही भगवान अवतार लेकर अनेक लीलाएं करते हैं। वह लीला केवल भक्तों से के निमित्त ही है। प्रभु परम दयालु और शरणागत प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर ममता और प्रीति है। जिस पर एक बार कृपा कर दी, उस पर फिर कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया। वे रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर देने वाले, गरीब निवाज, सीधे, सर्वशक्तिमान तथा सबके स्वामी हैं। ऐसा जानकर पंडित लोग श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी पवित्र व सफल करते हैं। उसी बल से मैं भी श्री राम के चरणों में मस्तक नवाकर उनके गुणों की कथा कहूँगा। वाल्मीकि जी आदि मुनियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है। उसी मार्ग पर चलने से हे भाई मुझको सुगमता है। अत्यंत श्रेष्ठ और बड़ी नदियों पर जो राजा पुल बंधवा देता है, तो उन पर चढ़कर बहुत छोटी छोटी चींटियाँ भी बिना परिश्रम के नदी पार चली जाती हैं। अब मैं इसी को थोड़ा सा कुमाऊनी भाषा में सार समझाना चाहूँगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जो भयंकर इस कलयुग में जन्मे हैं, उनके कर्म तो कौवे जैसे। कुमाऊनी भाषा में समझाऊंगी। जो भयंकर जो कलयुग में जन्म जल हीरा को उनर कर्म तो कावा समान छे, और जो उनर वेशभूषा छे वो हंस समान छो। जो वेद मार्ग को छोड़वे कुमार्ग में चलनी, जो कपट मूर्ति और कलयुग में पापों को पूरा पापों को मतलब बहुत ज़्यादा पाप कर लेनी। श्री राम भक्त कहवे जो लोगों को ठगनी, जो धन क्रोध और काम दास, और जो लोग देखा देखी करनी, दम्भी अबो स्वार्थ सदैव रतुनी, ऐसा लोगन में मिले गिनती छू। जो सब जो अपन सब अवगुण को कथा बढ़ जल अपार निपुण, यो कारण मिल अपन अवगुण बहुत थोड़ा के रखें। थोड़ा थोड़े में मणि सामे लोग मिगो चतुर जान लिहाल। अनेक प्रकार मेरी बिनती समझ बेर कोयला कथा सुन बे दोष न दिया। अनेक इतु बर में संदेह न करिया। अगर जो इतु मैंने संदेह करला, वो मैं हबे अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन छू। मैं न एक कवि छू, न मैं चतुर कह सकूँ आपको। मैं तो अपन मति अनुसार राम गुणगान करनू। का रघुनाथ जी ने अपार चरित छो, और का मेरे मति छो। जो संसार में जो दुनिया में आसक्त छो, जो प्रचंड वायु सुमेरु समान पर्वत उड़ली जानी, उनर सामने रुई कस गिनती हूँ। श्री रामचंद्र अपार महिमा समझ फिर कथा रचन में मन बहुत हिचकिचा। सरस्वती शेषी शिवजी शास्त्र वेद और पुराण ये अनेक प्रकार कवि जिन प्रभु गुण सदैव गान करनी। फिर ले जब सब प्रभु यस प्रभुता जाने, तदपि यद फिर में कोई कई बिना न रह सकनी। मैं बेदून यस कारण बता रखो कि भजन प्रभाव अनेक प्रकार वर्णन कर रही। जो अद्वितीय इच्छा रहित निरंकार नामहीन अजन्मा सच्चिदानंद परम धाम चिन्ह तथा और जो सब में व्यापक एक विश्वरूप वही भगवान अवतार लेकर अनेक लीलाएं कर रखी उन्होंने। वो लीला केवल भक्तों तक निमित्त छू। प्रभु परम दयाल छिन शरणागत छिन प्रेमी छिन, जिन भक्तों पर ममता और प्रीति छू। जन पर एक बार कृपा कर दे, ऊपर फिर कब कोई क्रोध नहीं कर सकन। वे रघुनाथ जी कई हुई वस्तु को फिर देनी, गरीब निवास सिद्ध सर्वशक्तिमान तथा सपना स्वामी छिन। यह जानवे पंडित लोग श्री हरि यश वर्णन करनी, अपो वाणी व पवित्र सफल करनी। वही बल में श्री रामचंद्र चरण मस्तक न गुण न काथकुनु। वाल्मीकि जी आदि मुनियल पहले से हरि भगवान कीर्ति कर रही। वही मार्ग पर चरण मिकुल वो मार्ग में तो मैं हिटाणी हूँ, लेकिन मेरे को नहीं सुगमता है कि मुझे तो पूरा लिख रखो। मैं वो नंदन रूप में सबना के सामने कोशिश करनी हो। अत्यंत श्रेष्ठ और ठुल्ला नदी में जो राजा पुल बधु ऊपर चढ़ तो नंदन चीटी गले परिश्रम नहीं कर पा। उसी प्रकार मिल छू कि मैं
वाल्मीकि जी द्वारा रचित तो रामचरितमानस में बटी एक रामायण का रामायणानंदन भाग जो मतलब मैं क्या है सकूँ गुण गाना रूप में मैं कोणियो क्या कि मैं रामचरितमानस तुलसीदास जी ने पढ़ल वो हिसाब उन्होंने जो हिसाब गुणगान कर लो अपन गुणगान व्याख्या वो करनी मैं क्या कोई पहाड़ कुमाऊनी भाषा में कौन में गलती होने जब मेरे को माफ़ करिए क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भलो का कुमाऊनी भाषा तो न मैं कोशिश कर सकूँ कि मैं जो काम कुमाऊनी भाषा का नहीं समझन हमारे चार जो पहली नंद बहन है जहाँ तो फिर कुमाऊनी भाषा समझने में परेशानी हो तो थोड़ा बहुत तो उनको होना चाहिए भाई तो यह विल मैं थोड़ा सा ये बार में थोड़ा सा पहाड़ी मतलब समझे देनो मेरे को बहुत भलो का न पहाड़ी तो मैं क्या जो गलती होली मेरे को माफ़ करिए।